नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन को अपने अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, वैकेंसी आ गई जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे और ये वैकेंसी का मैंने पहले ही बता दिया था, सितंबर में बता दिया था किसकी कितनी वैकेंसी आनी है। वो सब एग्जैक्ट वही सेम है जो मैंने बताया था आप लोगों को। बस लेट हो गया। लेट होने का रीज़न था वही ऑनलाइन ऑफलाइन का, जो ग्रुप डी का क्लास 6 का स्टैंडर्ड था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसलिए वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में कंफर्टेबल नहीं हो पाते। और दिवाली में छुट्टी बहुत सारी थी, 9 दिन दशहरा का, 7 दिन दिवाली का, तो इसी में बीत गया। तो अब आ गया है नोटिफिकेशन, तो आप लोग डिटेल में देख लीजिए। वैसे एक वीडियो मैंने सुबह बनाया था तो उस टाइम पेपर में ही आया था, तो अभी आ गया है डिटेल में। ये जूनियर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन मैंने खोल रखा हूँ और पेड अप्रेंटिस का जो क्लरिकल पोस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मांग रखा है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो वो सब डिटेल में हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, 30 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा। ये देख लें, बहुत कम टाइम दिया गया है। 30 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा 13 नवंबर तक। 14 नवंबर को लास्ट पेमेंट का डेट है सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का। और फीस कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फीस 850 रुपये है और SC ST क्या है 650 रुपये। और अगर अदर किसी स्टेट के हैं तो उनका 885 रुपये लगेगा और वो जनरल में काउंट होते हैं। और करेक्शन के लिए इसमें टाइम भी दे दिया है, 15 नवंबर और 16 नवंबर को। बहुत कम टाइम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कब तक फॉर्म भरा जा रहा है। आप देख लीजिए, 14 नवंबर तक तो फॉर्म भरा जा रहा है, फिर 2 दिन करेक्शन का टाइम है, 15 16। तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा, लास्ट दिसंबर में भी एग्ज़ाम हो सकता है। और NTA करा रही है। NTA एग्ज़ाम बहुत फास्ट कराती है। ये मैंने पहले ही बताया था कि NTA ही एग्ज़ाम कराएगी। तो आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। OMR बेस्ड टेस्ट यहाँ पे लिखा गया है। और दूसरा है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों है। आगे उसको देखते हैं उसमें क्या क्या मांग रखा है, हिंदी में कौन सा टाइपिंग होगा कौन सा नहीं। ये सब इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 819 वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख लीजिए। 819 वैकेंसी है। ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे है और 5200 से 20,200 है। ये तो बाकी इसमें से बहुत अलाउंसेज ऐड होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इंटरमीडिएट विथ स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी लिखा है। तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाना है कि उर्दू भी आनी चाहिए। जब आप हिंदी में पढ़ते हैं, तत्सम तद्भव उर्दू फारसी ये शब्द हैं, जो कुछ शब्द उर्दू के हैं वो पता होना चाहिए। उसका कोई टेस्ट नहीं होगा यहाँ पे कि आपको उर्दू का टेस्ट देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए। जैसे कई नोटिफिकेशन लिखा रहता है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो कंप्यूटर का टेस्ट अलग से नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। या तो हिंदी में एक दो वर्ड पूछ देगा कि कौन सा उर्दू शब्द है, फारसी ये सब आता ही है, आप पढ़े हैं। तो इसका कोई वो नहीं है कि आपको उर्दू का कोई अलग से टेस्ट देना है या अलग से कोई सर्टिफिकेट पे सबमिट करना है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। और आपको एक ज़रूर चीज़ यहाँ पे देखिए, CCC ज़रूरी होना है। CCC सर्टिफिकेट इशूड बाय नीलिट डोइक सोसाइटी। और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश। अब हिंदी में कौन सा फॉन्ट चाहिए आगे है, डिटेल में बताते हैं। और ये अर्थमेटिक, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़िए। ये सब तो आपको सिलेबस में दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। पेड अप्रेंटिस का 202 पोस्ट है। इसमें वही इंटरमीडिएट विद CCC नीलिट और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। और रिजर्वेशन का सब पता ही है आपको, रिजर्वेशन में कुछ है नहीं, ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखा है, हिंदी और उर्दू की नॉलेज होना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है, आप लोग बता दिए। ये पोस्टिंग क्या कहाँ कहाँ होता है ये सब है इसमें, देख लीजिए। डायरी मेंटेन करना, अकाउंट क्लर्क, ये सब है। ये सब ज्वाइन करेंगे तो आपको सब डिपार्टमेंट पता चल जाएगा कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जितना लिखा गया उससे ज़्यादा ही होते हैं। और ये सब बता दिए पहले ही आपको। इसका कोई रोल नहीं है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सबका बताएंगे, स्टेनोग्राफर भी बताएंगे। लेकिन डिटेल में उतना कुछ खास नहीं है, बस एक का आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या है। फिजिकल फिटनेस वगैरह कुछ नहीं है इसमें। सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहाँ देख लीजिए। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स, 4 सब्जेक्ट है। लगभग 25-25 नंबर का आना चाहिए।
और हिंदी में ही ऐसे वो पूछ लिया जाएगा, उर्दू के कुछ शब्द डाल देंगे उसमें, कौन सा तसव्वुफ, कौन सा तदम्मुन, कौन सा फारसी, कौन सा अरबी, उर्दू, यही सब है हिंदी में। उर्दू का कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं चाहिए, हिंदी में ही पूछ देंगे वो सब। आप सिलेबस देख लीजिए, यही सब है, यही सब तैयार कर लीजिए, आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका नंबर भी दिया गया है टाइपिंग, जैसे हाई कोर्ट आर ओ टाइपिंग में नंबर दिया गया था, वैसे ही इसमें भी नंबर दिया गया, 25 मार्क्स हिंदी टाइपिंग, 25 मार्क्स इंग्लिश टाइपिंग। तो इसमें आर ओ में बहुत सारे लोग टाइपिंग वजह से ही छंट गए थे कि वो आपको जैसे ही टाइप करके आपको तुरंत सबमिट कर देना है, आपको वेट नहीं करना है लास्ट तक। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, 25 का है, अगर 30 वर्ड पर मिनट है, तो आप आराम से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। बस 1 मिनट पहले सबमिट कर दीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। सेकंड पहले 30 सेकंड 40 सेकंड पहले सबमिट कर दीजिए, हो जाएगा। जैसे ही आपका कंप्लीट हो ऐसे सबमिट कर देना है। 25 नंबर हिंदी, 25 नंबर इंग्लिश टाइपिंग का है और 100 नंबर इसका है। तो आप देख लीजिए। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, स्टेज 1 कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 25 में 10 मार्क्स लाना ही लाना है। अगर आप 10 मार्क्स से कम लाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 10 मार्क्स हिंदी, 10 मार्क्स इंग्लिश में लाना ही लाना है आपको सिलेक्शन के लिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दिए गए, आप इसको टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं डिटेल में। देयर विल बी वन कॉमन ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑन OMR सीट विच कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ आप देख सकते हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 5 कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन रिटन एग्जामिनेशन शैल बी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। ये है कि आपका इस नोटिफाइड वैकेंसी फॉर अपेयरिंग स्टेज सेकंड, 5 गुना लड़के बुलाए जाएंगे स्टेज 2 में। जैसे 819 वैकेंसी है तो 819 का 5 गुना कर देंगे तो उतना लड़के टाइपिंग के बुलाए जाएंगे। 4095 इतना लड़के टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद टाइपिंग में होंगे जो डिस्क्वालीफाई, उसके बाद फाइनल मेरिट बन जाएगी। स्टेज 2 आप लोग देख सकते हैं। स्टेज 2 में टाइपिंग में क्या चाहिए, हिंदी टाइपिंग में किस फॉन्ट पे होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। किसी का काम मत आइए यूट्यूब पर कि कोई कुछ बता रहा है, कोई मंगल फॉन्ट यहाँ साफ साफ लिखा गया है, आप लोग इसे देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड पैसेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 225 वर्ड्स फॉर हिंदी टेस्ट, 225 वर्ड दिया जाएगा, 10 मिनट टाइप करना है तो आपका 25 की स्पीड निकल के आ गई। अगर 10 मिनट में पूरा एक्यूरेट टू एक्यूरेट टाइप करते हैं, यहाँ पर नेट वर्ड पर मिनट देखा जाएगा, कुछ और किसी कन्फ्यूजन मत पड़ना। इसीलिए लड़के डिस्क्वालीफाई हो गए थे आर ओ एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं नेट यहाँ पे लिया जा रहा है। और स्पीड अगर आपकी थोड़ा ज़्यादा है तो पहले सबमिट कर देंगे तो आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। इंटरव्यू कोई नहीं है, क्लर्कियल पोस्ट का रिटन एग्जाम पे और टाइपिंग टेस्ट पे होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो डिटेल में डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इमरजेंसी पड़ती है तभी कीजिए, व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं, हम खुद कॉल कर लेंगे आपको। तो ये आप देख सकते हैं, इतना है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो बता दिया। CCC चाहिए तो चाहिए, उसमें लिखा गया है CCC और इक्विवेलेंट कुछ नहीं लिख रखा है, इसीलिए इसमें CCC ही चाहिए। CCC सर्टिफिकेट इशूड बाय नीलिट, और इक्विवेलेंट में कुछ नहीं दिया गया है। अगर इक्विवेलेंट में कुछ दिया गया होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट जैसी कोई चीज़ नहीं लिखा गया है। ये जूनियर असिस्टेंट का हो गया। अब आगे चलते हैं स्टेनोग्राफर का। जूनियर असिस्टेंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग मंगल फॉन्ट पे होगा, 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, उसमें 25 मार्क्स चाहिए। आप लोग बता दिए कैसे आएगा 25 मार्क्स, बहुत आसान है, थोड़ा स्पीड बढ़ा करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, 25 हिंदी 30 इंग्लिश। और बाकी की और कुछ चीज़ें जो भी हैं आप पढ़ लेंगे, और बाकी इतना कुछ है नहीं। 53 पेज का दे दिया नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। आंसर की चैलेंज कैसे करना है वो सब डिटेल है, वो सबको कोई काम नहीं है। आगे चलते हैं। अब स्टेनोग्राफर का आप लोग दिखा देते हैं, फिर ग्रुप डी का भी बता देते हैं कैसे क्या है इसमें। अब ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, एक बता दिए डिटेल में। बाकी आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, नौकरी लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। ये स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिए। अब बाकी सब चीज़ सेम है, कुछ इसमें अलग चीज़ नहीं है, बस इसमें स्टेनोग्राफर का स्टेनो टेस्ट ऐड कर दिया गया है, बाकी सब चीज़ें वही चीज़ हैं। इसमें भी CCC ही चाहिए, और वही डेट सब वही है, 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक। 14 नवंबर को पेमेंट का है, 15-16 को वही है।
OMR बेस्ड टेस्ट होगा। स्टेज शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, वही 5 गुना बुलाया जाएगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट प्लस स्टेनोग्राफी टेस्ट, इसमें बस यही स्टेनोग्राफी टेस्ट ऐड कर दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें मार्क्स का वही डिफरेंस आ जाएगा, उसका मार्क्स अलग अलग दिया गया है। और इसमें कुछ और खास चीज़ देख, ये 2800 ग्रेड पे है, जूनियर असिस्टेंट से एक लेवल ऊपर है, ये 2800 ग्रेड पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2800 ग्रेड पे है। और 881 स्टेनोग्राफर होंगे इसके लिए, हिंदी के लिए 305 इंग्लिश के लिए। जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है हिंदी इंग्लिश का, टोटल 1186 वैकेंसी है। और इसमें भी वही 25-30 का चाहिए, और 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड में चाहिए। ये सब चीज़ें देख लीजिए। और टाइपिंग हिंदी का मंगल फांट पे होगा, वो पहले ही जूनियर असिस्टेंट में दिया ही गया था। और बाकी चीज़ें आगे देख लेते हैं, कुछ खास होगा तो आप लोग बता देते हैं, ऐसे कुछ है नहीं, बाकी सिलेबस सब वही सेम है। और इंग्लिश के लिए यहाँ पे लिखा गया स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी विथ स्पीड 100 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग बोथ इन इंग्लिश एलॉन्ग विथ CCC। आप देख सकते हैं। और हिंदी के लिए यहाँ पे दिया गया, हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 80 वर्ड पर मिनट है, और 30 वर्ड टाइपिंग इन बोथ इन हिंदी। तो आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में डिफरेंस क्या है। और जो कर रहे होंगे आप वही कीजिए, अभी टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाएगा आप लोगों को, बहुत जल्दी हो जाएगी यहाँ। और ये सब रिजर्वेशन का कुछ खास नहीं है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट जैसा चीज़ कुछ नहीं लिख रखा है, इन्होंने CCC लिख रखा है, तो इसलिए CCC ही चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं CCC लिखा है, इक्विवेलेंट नहीं लिखा है। जैसे अगर हाई कोर्ट RO का आप देखे होते तो उसमें इक्विवेलेंट में भी लिखा था क्या क्या इक्विवेलेंट है। और इंग्लिश स्टेनोग्राफर में आप देख सकते हैं वही CCC चाहिए ही चाहिए। इसमें इक्विवेलेंट जैसा कुछ लिखा नहीं, अगर इक्विवेलेंट जैसा लिखा होता तो BCA DCA सब एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। हो सकता है RTI डालने पे ही कुछ पता चल पाए। और यहाँ पे और कुछ है नहीं ऐसा खास। हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज मैथमेटिक्स सेम वही है, और इसमें 25-25 मार्क्स का है जो उसमें था जूनियर असिस्ट में। स्टेनोग्राफी टेस्ट यहाँ 50 मार्क्स का है, ये आप देख सकते हैं 50 मार्क्स का ये हो गया। और हिंदी इंग्लिश का 25-25 100 मार्क्स का ये है। तो आप दोनों देख लिए, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, पेड अप्रेंटिस का हो गया, और स्टेनोग्राफर का हो गया। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ इसमें चेंज नहीं है, बस इसमें स्टेनोग्राफी टेस्ट और ऐड कर दिया गया है। अब आगे ग्रुप डी का भी बता देते हैं। सबका फॉर्म अलग अलग भरना होगा, फॉर्म का फीस 850 रुपये है, यहाँ पर दिखाया गया था। तो अलग अलग भरना है, और एग्ज़ाम भी अलग अलग होंगे दोनों के। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही भर दिया और उसमें सारे प्रेफरेंस आ जाएगा, अलग अलग भरना है एग्ज़ाम को। इसका स्टेनोग्राफर का 1000 रुपये है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1000 रुपये जनरल, EWS OBC और SC एंड ST के 800 रुपये है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको 1000 ही देना पड़ेगा। चलिए अगला चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं नोटिफिकेशन। ये ग्रुप डी कैडर का पोस्ट है। ये ग्रुप डी कैडर का पोस्ट है, इसमें थोड़ा सा चेंजेज है सिलेबस वगैरह का। सिलेबस क्या है इसमें, स्टेज 1 स्टेज 2 कर दिया और कुछ नहीं है। और यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, यही है 30 अक्टूबर से 13 नवंबर, और 14 नवंबर को फीस 14 नवंबर तक है, और लास्ट डेट है। और यहाँ पे फीस देख सकते हैं, इसका 800 रुपये है और 600 रुपये है। UR OBC EWS का 800 रुपये है, और बाकी का 600 रुपये है। जो ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर रहे हैं वही वीडियो देखें, अन्यथा आप लोग जा सकते हैं जो ग्रुप सी का देख रहे थे। और इसमें 15 और 16 नवंबर को करेक्शन का सेम वही सब कुछ है, कुछ चेंज नहीं, बस आप लोगों को दिखा देते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए। जैसे इसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर का है, इलेक्ट्रीशियन कम ट्यूबवेल ऑपरेटर का है, तो इसमें जूनियर हाई स्कूल चाहिए, क्लास 8 चाहिए, 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोई किए हो 1 साल का। जैसे ट्रेनिंग होता है, स्किल ट्रेनिंग नहीं चल रहा था, अगर वो सब कुछ है आपके पास सर्टिफिकेट, तो आप ट्यूबवेल ऑपरेटर का फॉर्म भर दीजिए। और प्रोसेस सर्वर के लिए हाई स्कूल चाहिए, हाई स्कूल। और ये सब देख लीजिए, ऑर्डरली प्यून, ऑफिस प्यून, फर्रास वगैरह जो ताला वगैरह बंद करते हैं, इनको जूनियर हाई स्कूल यानी क्लास 8 चाहिए। चौकीदार, वाटरमैन, वो सब पानी वगैरह के लिए जो रहते हैं, माली, कुली, बिस्ती, लिफ्टमैन, इन सब का चाहिए जूनियर हाई स्कूल क्लास 8।
और स्वीपर कम फर्रास कैटेगरी एक क्लास 6 चाहिए। इनका पेमेंट फिक्स है, 6,000 फिक्स है, और बाकी सबका ग्रेड पे है। 300 पे उससे सैलरी ज़्यादा रहेगा, इनका सैलरी कम है, 6,000 है। इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो इसलिए सैलरी बढ़ जाती है, तो लगभग 30 तक पहुंच जाती है इन सबकी। तो यही है। और आपको सिलेबस दिखा देते हैं। सिलेबस इसमें चेंजेस किए गए, इसमें स्टेज 1 स्टेज 2 दो होगा, वही है सब। क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, वही है, सब कुछ चेंज नहीं है जो बताया हूँ। क्लास 8, क्लास 6, क्लास 10, इसमें 2 स्टेज होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेज 1 में क्या क्या है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स 100 नंबर का है, स्टेज 1 हो जाएगा। उसका 5 गुना स्टेज 2 में बुलाए जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, ये भी 100 नंबर का है। तो आपका मेरिट 200 नंबर में बनेगा। अब जो लड़के आए हैं 5 गुना यहाँ पे, इनका स्टेज 1 का नंबर स्टेज 2 का नंबर जोड़ा जाएगा, जो उसमें रहेगा वो वही लिया जाएगा जो कट ऑफ क्वालिफाई करेगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों पेपर में रहेगा। सिलेक्शन जो है स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों मिला के होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं, आप फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, और कोई डाउट है पूछिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जल्द से जल्द जॉब लीजिए।